ओम शांति। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम 30/11/2025 के बाबा के महावाक्य जो रिवाइज है 18 जनवरी 2008 के। 18 जनवरी माना बाबा का स्मृति दिवस, तो स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में चले हैं कि बाबा कहता है कि सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो और मेहनत मुक्त बनो। जी, स्नेही बनो, बाबा को बोझ दे दो सारे और मेहनत मुक्त बनो। तो बाबा ने कहा कि आज सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई है, क्योंकि खास बाबा के बच्चे बाहर से आते हैं। और आज तो अमृत वेले 2 बजे से ही योग चला है शांतिवन में, तो इसलिए मुझे खास याद आया कि भाई 2 बजे का हम जरूर बाबा को, आज बाबा ने कहा कि 2 बजे से ही गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई है। फूलों की मालाएं तो बाबा कहता है कॉमन है, लेकिन ये स्नेह की अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठम। कईयों के आंसू के मोती निकलते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी बाबा के गले में हार बन जाते हैं। फिर खास माना स्नेह में बाबा कहता है स्नेह में लवलीन रहो तो फिर योग की स्थिति सहज हो जाएगी। उसी के ऊपर बहुत बाबा का फोकस है। बाबा फिर सभी बच्चों को स्नेह के दिन के स्मृति दिवस की, समर्थी दिवस भी बाबा इसको कहता है, तो विशेष बाबा ने दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दी सभी बच्चों को। बाबा कहता है दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेह इतनी बड़ी चीज है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। नेचुरल है, जिससे स्नेह होता है तो हम उसकी जो हर एक आज्ञा होती है उसको पालन करते हैं, और आज्ञा पालन करते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा ने खास हम बच्चों से वर्ष के लिए एक आश रखी है। बाबा कहता है कि इस वर्ष आश है कि जो भी सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बैज लगाते हैं ना, बाबा कहते हैं अलग अलग प्रकार के बैज लगाते हैं, तो जैसे यहाँ बैज लगाते हैं वैसे दिल में, मन में, ये कपड़े पर बैज नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं दिल में, मन में बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है। ये जैसे प्रतिज्ञा का बैज है कि बाबा कहते हैं मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सर्कमस्टांस परिस्थिति बदले तो मैं बदलूं, ये नहीं, मुझे बदलना है। बाबा कहते इसमें हे अर्जुन मुझे बनना है, मुझे फर्स्ट चांस लेना है। बातें तो आएगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी ऊंची आती है। जितने आगे, हाँ वैसे भी पहाड़ी पे आप देखेंगे तो तूफान जितना जितना ऊपर जाते हैं, हिमालय पे भी जितना जितना ऊपर चढ़ते हैं तो तूफान उतने ज्यादा आते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होती है। समस्या है माना जितना ऊंचे जाते हैं तो वैसे ही बाबा कहते हैं स्थिति ऊंची बनती है तो माया भी उसी रूप से आती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, रुस्तम से रुस्तम होकर माया लड़ती है। बराबर। तो मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज करो। और फिर बाबा कहते हैं आप सभी ड्रामा के राज को जानने वाले हैं, तो खुद भी राज को जान, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना, औरों को भी राजी करना है। तो इस प्रकार से बड़ी धारणा युक्त मुरली है अव्यक्त दिवस की। तो मैं चाहूँगा कि आप विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डालें। ये 2008 की मुरली है और 18 जनवरी उस दिन बाबा का दिन, 18 जनवरी का विशेष स्मृति दिवस, जो स्नेह का दिवस कहो, समर्थी दिवस कहो, ब्रह्मा बाप को की विल पावर की दिवस कहो, है ना। तो कई प्रकार से हम इस 18 जनवरी के दिन को याद करते हैं, और बाबा हर 18 जनवरी पर अलग अलग रीति से हम बच्चों को इस दिन का महत्व समझाते हैं। तो आज खास हम बच्चों को बाबा विशेष से, तो माना जब सभा पूरी बैठी रहती है तो बाबा उस सभा को बेफिक्र बादशाहों की सभा के रूप में देख रहे हैं। बेफिक्र बादशाह हैं, माना दुनिया के हिसाब से दुनिया में कितनी प्रकार के फिक्र हैं, और यहाँ पर हमको बाबा आकर कितना बेफिक्र
बादशाह बना देते हैं। कोई प्रकार की चिंता नहीं। वो तब बन पाते हैं जब हमारा सब बोझ बाप को दे देते हैं, हम निमित्त बन जाते हैं, तब ये बेफिक्र बादशाह बनते हैं। नहीं तो किसी बात की कोई चिंता फिक्र सब भगवान के हवाले कर दिए तो निश्चिंत हो जाता है, वही बेफिक्र बादशाह। तो वो सभा को बाबा इमर्ज कर कर देख रहे हैं, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे जो बाबा के मना उस दिन जो सुनते हैं मुरली टीवी के माध्यम से या जो भी साउंड के माध्यम से सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं वो सभी को बाबा बेफिक्र बादशाह के रूप में देखते हैं। तो और बाबा इस सभा को एक दिल के समीप महसूस कर रहे हैं इस सभा को, और जो चेहरा है सभी के चेहरे, उस बाबा उस समय की स्थिति के अनुसार बाबा सोचते हैं कि जो अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक सब में दिखाई दे रही है। बाबा कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं, शायद हम अपने आप को उस नज़र से नहीं देख पाते हैं। तो सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति उस दिन समाई हुई रहती है। इस नज़र से पूरी सभा को बाबा देख रहे हैं। कैसा विजन बनाते हैं पहले किस नज़र से, और वो माहौल बनता है। फिर बाबा माना कितनी प्रकार से, और 15-20 हजार भाई बहने बाबा के सामने होंगे, बैठे रहते हैं, और वो उसी माना इसमें स्नेह में समाये हुए लवलीन रहते हैं, और हर एक उसका अनुभव, हर एक को अनुभव होता है। ऐसा कोई भी आत्मा नहीं जो उसको अनुभव ना होता है। तो बाबा आज खास स्नेह के ऊपर मुरली चला रहे हैं। जहाँ पर स्नेह होता है वहाँ मेहनत नहीं होती है ना। जैसे माँ का बच्चों के साथ स्नेह है ना, या माँ बाप के साथ बच्चों का स्नेह है, तो उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। यदि दूसरे के यहाँ कोई सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो मेहनत लगेगी क्योंकि दूसरे का। लेकिन यह स्नेह है, स्नेह दिल का स्नेह बाबा कहते हैं वो भी। और भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं, जैसे बाबा ने आपने भी बताई कि भी फूलों की मालाएं, तो फूलों की मालाएं की तो बात छोड़ो, बाबा ने कहा हीरों की मालाएं भी इस स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला के आगे कुछ भी नहीं है। ये माला अति श्रेष्ठ है। तो और 4 प्रकार की मालाएं आज बाबा ने हम बच्चों को पहनाई है, और देख रहे हैं 4 प्रकार से हम बच्चों को। पहली एक माला है बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी की माला, है ना। और दूसरे है दिल के समीप स्नेह के में समाये हुए पुरुषार्थी बच्चों की माला, और तीसरी है स्नेह और जो साथी होते हैं ना, दोनों को मिला के, कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी तूफान में उलझने वाले। ये तीसरी माला बाबा ने बताई। और चौथी माला जो है उल्हा ना देने वाले, कोई बात का उल्हा ना करने वाले, लेकिन चाहने वाले भी है ना। बाबा को चाहने वाले भी हैं, कि ऐसा नहीं कि केवल उल्हा ना देने वाले हैं, ये भी चौथी माला भी है। तो अपने आप को देखना है कि हम किस माला में हैं, है ना। हमें पहली माला में आना है, जो बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी की माला। ये हमको बनना है, क्योंकि मेजॉरिटी इसमें मतलब बाबा उस स्वरूप से हम बच्चों को देख रहे हैं। और जो स्नेह का जो दिन है, स्मृति का दिन है, जो समर्थी का दिन है, बाबा मेजॉरिटी उस स्वरूप में पूरी सभा को देख रहे हैं। तो बाबा ये भी देख रहे हैं कि सभी इसी पुरुषार्थ में, स्नेह के पुरुषार्थ में उस दिन सब खोए हुए रहते हैं। याद का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। हम सब ब्राह्मण अनुभवी हैं उस दिन के लिए कि याद का कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सहज याद आती है, सहज बाबा की याद, शिव बाबा की याद, ब्रह्मा बाबा की याद, जो हमारी स्थिति की याद, सोमान की याद सहज बनी रहती है। क्या उस दिन का महत्व है। जैसे बाबा अमृत वेले का महत्व बताते हैं ना, कि एकदम बाबा माँ के रूप में सब कुछ खोल के रख देता है, पालना देता है सहज रूप से। फिर दिन में धर्मराज का रूप भी हो जाता है बाबा कहते हैं। लेकिन ऐसा ही जो है, ये जो 18 जनवरी का जो दिन है, उस दिन याद की मेहनत नहीं, इसलिए बाबा इसको मेहनत मुक्त दिवस कहते हैं। मेहनत मुक्त और सहज पुरुषार्थी, इसमें स्वतः स्नेह होता है, और हर एक के ऊपर स्वतः स्नेह बरसता है, और हर एक का स्वतः स्नेह होता है। उसको बाप के समीप और बाप समान जो अनुभव बाबा सभी बच्चे करते हैं, तो उस स्वरूप में बाबा हम बच्चों को देखते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाप जो है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, कोई भी बाप जो होता है
वो किसी भी माना अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप जो है दुख नहीं दे सकता है, तो असंभव को भी संभव, यदि जो स्नेह होता है असंभव को संभव कर देता है। और स्नेह का जो उस दिन का जो हाथ और साथ का अनुभव हम उसी दिन बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। हर एक दिन भी करना है, पूरा संगम युग स्नेह का है, संगम युग प्राप्तियों का युग है, पूरा एक एक सेकंड का महत्व है। लेकिन 18 जनवरी का महत्व बाबा खास हम बच्चों को समझा रहे हैं। और उस दिन जो है, और जितने हम निश्चय बुद्धि रहते हैं उतने निश्चिंत भी रहते हैं, उतने निश्चय में स्नेह में समाये हुए रहते हैं। कोई किसी प्रकार का हमें कोई चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं होती, कोई मेहनत करने की कोई बात नहीं होती। स्नेह का सागर स्वयं समाया हुआ रहता है, स्नेह में सब खोए हुए रहते हैं। तो उस बाबा कहते हैं उस दिन हम बच्चों को बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया के अंदर जो होता है वो अनुभव होता है। यदि कोई परिस्थिति भी आती है, वो पहाड़ समान भी है, तो स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों के आगे वो पहाड़ भी रुई के समान अनुभव होता है। और कोई भी प्रकार की परिस्थिति वो जैसे मनोरंजन खेल के रूप में अनुभव होता है, कोई ये मेहनत नहीं लगती है। यदि बाबा तो यहाँ तक कहते हैं पत्थर भी पानी की तरह महसूस होता है। तो वो स्नेह की शक्ति है, स्नेह की शक्ति ना, शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, स्नेह का पावर बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं। और स्नेह का अनुभव यदि हम इसको स्मृति में लाते हैं तो अनेक प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं, अनेक प्रकार के मेहनत से छूट जाते हैं, स्नेह के मौज में का अनुभव करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को इतना स्नेह से भरपूर कर देता है कि बाबा उसकी प्राप्ति बताता है कि मैंपन भूल जाता है, ट्रस्टी बन जाते हैं, जिम्मेवारी बाप को दे देते हैं, तो स्वयं बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, है ना। और स्वयं सच्चे सच्चे यदि हम बन जाते हैं तो संतुष्टता का भी अनुभव होता है। ये मौजों का युग है, मेहनत का नाम निशान नहीं रहता है जीवन में। कभी भी कोई प्रकार का दुख उसमें आता ही नहीं है, क्योंकि जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह वो भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। इतनी बड़ी प्राप्ति, कितनी बड़ी बात है। ये हम समझते हैं कई बार कि हम सतयुग में सुख मिलेगा, सतयुग में शांति मिलेगी, नहीं, ये जन्म भी इंक्लूड है। बाबा 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है। तो ये जीवन भी निश्चिंत जीवन, सुख का जीवन, आनंद का जीवन, मौज का जीवन, स्मृति सो समर्थी पन का जीवन, बेफिक्र बादशाह बनने का जीवन, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने का जीवन है ना। जैसे मैं कहते हैं ना, समय की समीपता का जैसा अनुभव बाबा आज मुरली में समझा रहे थे कि जैसे समय की समीपता को हम अनुभव कर रहे हैं कि कितना समीप है। बिल्कुल, बहुत सत्य की दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बाप के साथ का भी समीपता का अनुभव। ये कितनी अच्छी बात बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि भाई दुनिया में इतने प्रकार के दुख अशांति है, कितना। तो बाबा ये कहते हैं कि आप जब शांति में बैठते हो, या बाबा उस दिन खास इशारा दे रहे हैं कि उनकी आत्माओं के दुख अशांति की आवाज़ आपके कानों में नहीं सुनाई देती है ना, तरस नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य आत्माएं हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त आत्माएं हो। तो बाबा कहते हैं सबकी आवाज़ सुन के सबके दुखों को हरने वाले बन जाओ। और ये जो है बाबा उस दिन खास माना विंग्स वालों से भी बाबा मिल रहे थे। तो बाबा खास प्रत्यक्षता की बात कर रहे थे कि भाई सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ सेवाएं कर रहे हैं, है ना, प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाप की प्रत्यक्षता कब। दादियों से भी बाबा ने पूछा, बाप की प्रत्यक्षता होगी एक तो दृढ़ प्रतिज्ञा से। माना प्रतिज्ञा तो करते हैं, प्रॉमिस तो करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं। तो जब तक दृढ़ता नहीं करेंगे, यदि उसमें भी क्या होता है, दृढ़ता हम प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो परसेंटेज में आता है, ढीला हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मुरली के सुनते समय तो कितना माना याद रहता है, अमृत बेले स्मृति रहेगी, फिर मुरली सुनते समय रहेगा, फिर मुरली जैसे कर्म में जाएंगे, कर्म योग में जाएंगे तो वो परसेंटेज में होते जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं उसमें दृढ़ता को यदि हम लाते हैं तो प्रत्यक्षता बाबा की जरूर हो जाएगी।
क्योंकि हम अपने सम्मान को भूल जाते हैं, अपनी स्मृति को भूल जाते हैं, बाप की स्मृति को भूल जाते हैं, अपने महत्व को भूल जाते हैं और कामन साधारण बन जाते हैं, अपनी आत्म स्मृति को भूल जाते हैं और जैसे स्थिति परिस्थिति सर्कमस्टांस अनुसार हम कार्य करने लगते हैं या भाव स्वभाव हो जाता है। तो बाबा कहते हैं हमारी स्थिति एक रस रहे, वो सुखपूर्वक स्थिति हो, संतुष्टता वाली स्थिति में हो, बाप के स्नेह में लवलीन वाली स्थिति हो, वो बाबा हम बच्चों को अभी चाहते हैं। तो जैसे आपने भी बताया कि बेज जो है ना, ये इसके बाबा ने खास आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि इसमें मतलब ये याद रखना है कि इसमें मुझे परिवर्तन होना है। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ बात है, हम दूसरों को नहीं देखें। बाबा आज खास मुरली में अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सर्कमस्टांस ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, फलाना ऐसा है, संगठन ही ऐसा है, नहीं, मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन के निमित्त बनना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है, तब ये परिवर्तन संभव होगा और तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा आज खास वरदान भी सुना रहे हैं हम बच्चों को कि याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा। और जो बाबा आज खास याद जो है ना हमारी, वो जादू का काम करती है। जादू मतलब कितने हमारे विकर्म विनाश कर देती है। बाबा की याद से हम कितने बातों से हम परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और हमारे जो सिद्धियां हैं, माना जो हम सत्य की दुनिया में भी, दुनिया के हिसाब से सिद्धियां नहीं, माना हम योग की पावर से तमो प्रधान सतो प्रधान बनते हैं, है ना, सत्य की दुनिया में जाने के निमित्त बन जाते हैं और कवड़ी तुल्य से हीरे जैसा बन जाते हैं, वो सिद्धि है ना, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसे सिद्धि स्वरूप आत्मा हम बच्चों जो संकल्प करें, जो सोचें, वही माना हम स्वरूप में आ जावे और वही लोगों को भी अनुभव हो, ये बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप हो जाए। जैसे आज स्लोगन भी बाबा ने आज कहा है कि सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। क्योंकि अंतिम समय में अभी कल की ये इशारे में भी खास था कि भाई अंतिम पेपर में जब हमें पास होना है तो पहले से उसका अभ्यास करना पड़ेगा, देह से न्यारा होने का, है ना, विदेही अवस्था का जो बाबा ने कहा है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सेकंड में जो विस्तार है, जिसको ड्रामा की पॉइंट कहते हैं ना, 3 बिंदी, जैसे इसलिए अमृत बेले खास 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी, इस पर अंडरलाइन। तो ये जब हम ये बिंदी जब लगाने का अभ्यास रहेगा तो हम विस्तार को सार में समा पाएंगे। नहीं तो विस्तार में जाते स्वभाव संस्कार परिस्थिति आ लेती है तो फिर वो विस्तार हो जाता है। तो हमें सार में रहना है, ज्ञान के सार में रहना है, अपने आप बिंदु के सार में रहना है, एक बाबा की याद की सार में रहना है। ये बाबा आज हम सबको खास समझा रहे हैं। और अव्यक्ति सारे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। विदेही बनने की प्रैक्टिस जो है हमें बच्चों को जरूर करनी है, क्योंकि शरीर के जैसे वस्त्र बाबा कहते हैं कि सहज रीति से हम उतार लेते हैं, यदि टाइट है तो कितना मुश्किल से निकालते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी है या स्वभाव संस्कार रूपी हमारे वस्त्र बन गए हैं वो चिपके हुए हमारे आत्मा से, वो कहाँ निकलते हैं। तो इसलिए इससे न्यारा होने के लिए हम सहज एकदम, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे हम ब्राह्मणों को भी कुर्ता पैजामा एकदम ढीला ढाला है ना, तो ऐसे मतलब उसकी याद ये है कि नहीं है तो ऐसे स्वभाव सरलता वाला जीवन हो। तो ये बाबा खास हम बच्चों को समझा रहे हैं। तब हमारे माना स्वभाव संस्कार भी हमारे में चिपका हुआ ना हो, उसको भी हम उतारते हैं। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा आज खास हमको सच्चे स्नेही बना रहे हैं और मेहनत से मुक्त, है ना, जीवन मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये और बेफिक्र बादशाह हम बच्चों को बनाकर एकदम बाप के स्नेह में, ज्ञान के स्नेह में, परिवार के स्नेह में मेहनत मुक्त होकर हम जीवन जिए, बाबा की याद सहज हो। ये बाबा स्नेह ही सच्चा योग है वास्तव में। और स्नेह में कुछ भी करना, जहाँ स्नेह होता है वहाँ पर मेहनत नहीं होती, कुछ भी करने के लिए याद करना नहीं पड़ता, याद ऑटोमेटिक आती है। ये सच्चा स्नेह है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति।